जय हिंद दोस्तों। मैं प्रमोद यादव आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ आई स्टडी IAS में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपसे वादा किया था कि हम फरवरी तक अपने क्रैश कोर्स में लेखपाल के संपूर्ण सिलेबस को कवर कर लेंगे। उसी के क्रम में आज मैं आपके सिलेबस रेखागणित के सिलेबस में सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं परिमाप इस विषय को लेकर आया हूं। दोस्तों, हम इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप को समझेंगे। अगर आप त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, त्रिभुज के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो भी आप इत्मीनान से 15-20 मिनट हमें ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। इसमें हम आपको एक स्पष्ट समझ दे देंगे। आपको परीक्षा में जो भी प्रश्न आएंगे उसको हल करने में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए चलते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल एवं परिमाप पर। उसके पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। देखिए, कोई त्रिभुज हम ABC ले लिए। त्रिभुज होता क्या है? त्रिभुज का मतलब ही होता है तीन भुजाएं। त्रिभुज, अगर आप इसको संधि विच्छेद करें तो त्रिधन भुज मतलब तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए, ये त्रिभुज ABC है। ABC देखिए, ये तीन भुजाओं से घिरी, एक भुजा ए, एक भुजा ए, एक भुजा ए। यही जो है तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो है यही त्रिभुज है। अब त्रिभुज पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज और देखेंगे। देखिए, जैसे कोई एक सरल रेखा है। इस सरल रेखा पर आपको पता होगा या नहीं जानते हैं तो जानिए, एक साइड का जो कोण बनता है यह 180 डिग्री होता है और दूसरी साइड भी जो कोण बनता है यह भी 180 डिग्री होता है। यह एक चीज हो गई। दूसरी चीज, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान। देखिए, जैसे ये देखिए एक त्रिभुज है, एक कोण ए है, एक कोण ए है, एक देखिए कोण ए है, एक कोण बी है और एक कोण सी है। ये तीनों अंतः कोण कहे जाते हैं। देखिए, कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये तीनों त्रिभुज ABC के अंतः कोण है। और वह कोण कौन से होते हैं? अगर हम इसको देखिए इधर बढ़ा दें तो ये जो कोण बनेगा ये वह कोण होगा। यह त्रिभुज का ABD यह वह कोण होगा। और अंतः कोण कौन से होते हैं? जो आकृति के अंदर है, ये अंतः कोण है। देखिए, जैसे ये हो गया, ये कोण हो गया, ये कोण। या इस भुजा को हम इधर बढ़ा दें, मान लीजिए F तक बढ़ा दिए, तो ये जो कोण बनेगा यह इस त्रिभुज का y कोण होगा। या इस भुजा को हम इधर बढ़ा दें, ये देखिए यह y कोण होगा। ये जो कोण बन रहा है ये कोण y कोण होगा। तो अंतः कोण कौन से होते हैं? त्रिभुज के अंदर के कोण जो होते हैं, देखिए ये होते हैं त्रिभुज के अंतः कोण। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री। आप देखिए, इसमें कोण A, कोण B, कोण A धन कोण B धन कोण C यह बराबर होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 डिग्री होता है। अब देखिए, हम चलते हैं त्रिभुज के प्रकार पर। त्रिभुज देखिए कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारे त्रिभुज का सिलेबस है उसमें हम त्रिभुज के प्रकार पे चलते हैं और हम उसको जानेंगे। इस वीडियो में मैं एक त्रिभुज के बारे में एक रूपरेखा प्रस्तुत कर दूंगा। बाकी जो डिटेल होंगे, जितना संभव होगा, वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे, सीमित समय का करेंगे और आपके लिए जो महत्वपूर्ण है उसी चीज को रखेंगे। तो देखिए, त्रिभुज के प्रकार में हम चलेंगे। ये देखिए, यह थोड़ा सा एक चीज हम और देख लेते हैं। देखिए, जैसे हमने अभी देखा त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 डिग्री होता है। इसी तरह देखिए, अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो यहाँ पे एक y कोण बनता है, ACD रख दें। जो y कोण का मान होता है, y कोण का मान ये सुदूर के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो देखिए, ये जो कोण है
यह कोण है, इससे सुदूर का कोण कौन सा होगा? देखिए ये दोनों कोण होंगे सुदूर के, इस कोण से ए सी डी से ये सुदूर के दो कोण ए बनेंगे, इनके योग के बराबर इस कोण का मान होता है। y कोण देखिए इसमें बन रहा है ए सी डी, यह ए सी डी किसके बराबर होगा? कोण ए धन कोण बी के, कोण ए धन कोण बी के बराबर होगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, देखिए कोई त्रिभुज है, मान लीजिए वही त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। अगर आपसे पूछ लिया जाए सिर्फ एक कोण का मान दे दिया जाए इसमें, देखिए जैसे दो कोण का मान दे दिया, जैसे मान लीजिए इसका मान दे दिया 60 डिग्री, ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए और इस कोण का मान लीजिए दे दिया 120 डिग्री। अब इस कोण का मान पूछ लिया जाए तो आप कैसे बताएंगे? तो आप जानते हैं, देखिए कैसे कि ये जो y कोण बन रहा है, आपने अभी पढ़ा कि y कोण का मान इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो देखिए जो कोण ए सी डी है यह किसके बराबर होगा? कोण ए धन कोण बी के, और ए सी डी का मान कितना है इसका? 120 डिग्री। यह बराबर होगा कोण ए का मान है 60 डिग्री और कोण बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो कोण बी का मान जब हम ज्ञात करेंगे तो ये 60 डिग्री इधर आके -60 डिग्री में हो जाएगा, तो 120 डिग्री और -60 डिग्री, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? ये कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। यह कोण बी का मान हो गया। तो देखिए आपसे अगर दो कोण का मान दे दिया और त्रिभुज के एक ही कोण का मान दे दिया है तो आप इस कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है कि त्रिभुज के y कोणों का मान, y कोण का मान सुदूर के अंतर कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि कोण ए सी डी का जो मान है वह कोण ए और कोण धन कोण बी के बराबर होता है। इससे आप बी का मान निकाल लिए। अब हम चलते हैं त्रिभुज के प्रकार पे, जो हमारी परीक्षा के लिए, हमारी परीक्षा के सिलेबस में है, उसको देखते हैं। त्रिभुज के प्रकार में देखिए सबसे पहले विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तीसरा हमारा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। चौथा हमारा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज चौथा। और पांचवा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। देखिए ये 4 प्रकार के हमारे हैं, विषम बाहु, समबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इनको हम अलग अलग से देखेंगे अब। और इसमें हमें पढ़ना क्या है? देखिए हमारा सिलेबस जो है परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप और क्षेत्रफल, हमें अपने सिलेबस में परिमाप और क्षेत्रफल को पढ़ना है विषम बाहु त्रिभुज के। तो विषम बाहु त्रिभुज, देखिए विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है। अब हम विषम बाहु त्रिभुज को ले शुरुआत करते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, यह देखिए इसको हम पढ़ते हैं। देखिए सपोज कर लीजिए आप कोई, हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, मान लीजिए ये ए बी सी कोई त्रिभुज है जिसकी एक भुजा मान लीजिए 4 है, दूसरी 5 है, तीसरी 6 है। देखिए कोई भुजा इसमें बराबर है? इसमें देखिए कोई भुजा बराबर नहीं। एक ये 4 है ए बी, ए सी 5 है और बी सी 6 है। जब कोई भुजाएं बराबर न रहें तो वही त्रिभुज क्या होगा? विषम बाहु त्रिभुज होगा। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब ही है कि उसकी भुजाएं जो है सम नहीं है, बराबर नहीं है, विषम है, मतलब अलग अलग है। तो जैसे 4 एक है, दूसरी 5 है, तीसरी 6 है, तो ये जब अलग अलग भुजाएं हैं तो इसका मतलब हो गया कि यह विषम बाहु त्रिभुज हो गया। अब आपको विषम बाहु त्रिभुज को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होगा? तीनों भुजाएं अलग अलग रहेंगी। जैसे देखिए कोई दूसरा त्रिभुज बना दें, 6 दे दिए, 7 दे दिए, 8 दे दिए, यह देखिए सब भुजाओं का मान जो है अलग अलग है, अलग अलग, एक 7 है, एक 6 है, एक 8 है, तो यह क्या होगा? विषम बाहु त्रिभुज होगा। अब हमें चलना है विषम बाहु त्रिभुज के परिमाप और क्षेत्रफल पर। तो हम परिमाप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि परिमाप होता क्या है। परिमाप
देखिए यह दो शब्दों से मिलकर बना है। परिधन माप, जो आपके हिंदी में संधि विच्छेद है, संधियां हैं, उसी सिलेबस से देखिए परिधन माप से बना है। परि का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर, और माप का मतलब क्या होता है, मान, मान लीजिए। तो चारों ओर का जो मान होता है वही परिमाप होता है। तो त्रिभुज में क्या है कि तीन भुजाएं होती हैं, देखिए ये भुजाएं हैं, तो इन्हीं तीनों भुजाओं का जो मान होगा यानी योग होगा, जैसे मान लीजिए ये 4 है, ये 6 है, ये 7 है, तो इन्हीं तीनों भुजाओं का जो मान होगा वही परिमाप होगा। तीनों भुजाओं के मान का योग यानी कि सभी योग जो होगा वही परिमाप होगा। जैसे इस त्रिभुज का अगर हमसे परिमाप पूछ दिया जाए तो परिमाप बराबर आप क्या करेंगे, देखिए 4 धन 6 और ये 7 है, जोड़ देंगे, 4 6 10 7 17 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा परिमाप। परिमाप अब देखिए कोई भी आकृति हो, चाहे चतुर्भुज आप ले लीजिए, ABCD चतुर्भुज ले लीजिए, इसका भी जब आप परिमाप निकालेंगे तो परि का मतलब ये चारों ओर की जो भुजाएं हैं ना, इन्हीं का माप, इन्हीं का योग आप निकालेंगे। जैसे ये 2 हो, ये 2 हो, ये 3 हो, या 3 मान लीजिए, ये 2 है, तो जब परिमाप निकालेंगे तो इन्हीं चारों भुजाओं का योग निकालेंगे। 3 2 5 3 8 2 10, यही आपका परिमाप हो जाएगा। अब परिमाप को देखिए विषम बाहु में, अभी तो हमने उदाहरण ले लिया कि ये 4 है, 6 है, 7 है, लेकिन अब हम एक यूनिवर्सल ले लेते हैं, यूनिवर्सल चर राशि ले लेते हैं त्रिभुज की भुजा के रूप में, जिसके आधार पे हम आगे अपने सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे। मान लीजिए जैसे एक त्रिभुज है ABC, इसकी एक भुजा को हम A मान लिए, इस भुजा को B मान लिए, इस भुजा को हमने C मान लिया। अब इन भुजाओं को हम यहाँ से हटा देते हैं, इन आकृतियों को देखिए, इस त्रिभुज की एक भुजा A है, एक B है और एक C है। देखिए तीनों भुजाएं अलग अलग है, ये विषम बाहु त्रिभुज है, आप इससे जान जाएंगे यह विषम बाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी सभी भुजाओं की माप अलग अलग है। तो देखिए अगर इसका हमें परिमाप पूछा जाए, परिमाप बराबर आप जान गए क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, या चार, अगर 3 भुजा है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। अभी देखिए पंचभुज बना दें, 3 हो गया, 4 5। अब इसका निकालना रहे तो इस भुजा, इस भुजा, इस भुजा, इस भुजा और इस भुजा, सभी भुजाओं के माप को जोड़ देंगे, वही हमारा परिमाप निकल जाएगा। तो जैसे देखिए इस त्रिभुज में हमें परिमाप निकालना है, तो एक भुजा देखिए ये है, इसमें हम दूसरी भुजा की माप को जोड़ देंगे B को, और तीसरी को जोड़ देंगे C को, यानी कि परिमाप हमारा क्या हो गया विषम बाहु त्रिभुज में, A धन B धन C, यानी कि तीनों भुजाओं का योग, ये हमारा परिमाप हो गया। अब जैसे पूछ दिया जाए आपसे, एक त्रिभुज दे दिया जाए, एक की 2 कर दिया जाए, एक की 3 और एक 4 कर दिया जाए, इसका परिमाप पूछ दिया जाए तो आप क्या करेंगे, A धन B धन C, तीनों को, A को मान लीजिए 4 है, B 2 है, C 3 है, तीनों को जोड़ दिए, 4 2 6 3 9, ये 9 सेंटीमीटर जो आ गया, यह हमारा परिमाप हो गया। यानी कि परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज में तीनों भुजाओं का आपने योग कर लिया। अब एक दूसरी चीज होती है अर्ध परिमाप, एक दूसरी चीज होती है अर्ध परिमाप। यह राशि क्या है, ये देखिए, इसको भी पहले शब्द से ही समझिए। अर्ध का मतलब होता है आधा, अर्ध का मतलब होता है आधा, और परिमाप का तो मतलब आप जान गए कि चारों ओर का माप, या 3 भुजाएं हैं तो तीनों ओर का माप या तीनों भुजाओं का योग, वह हो गया आपका परिमाप। तो देखिए अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप का आधा। तो परिमाप आपने निकाला क्या आगे, A क्या हुआ है, A प्लस B प्लस C, ये आपका परिमाप हुआ है, और इसी का आधा कर देंगे तो A प्लस B प्लस C बाई 2, ये हमारा क्या हो गया, अर्ध परिमाप हो गया। अब आपसे अगर, और इसको देखिए हम अर्ध परिमाप को एक अक्षर है S से डिनोट करते हैं, ये S जो है यह अर्ध परिमाप को बताता है। तो S बराबर हो गया A धन B धन C अपान 2, ये हमारा हो गया अर्ध परिमाप। किसी भी त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग माप हो गया और उसका आधा कर दिए तो वह अर्ध परिमाप हो गया। तो अब विषम बाहु त्रिभुज का जो हमारे सिलेबस का परिमाप है वह आपको समझ में आ गया
ये तीनों भुजाओं का योग है। अब हम चलते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की तरफ, विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की तरफ। तो देखिए विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम कैसे निकालेंगे, क्या इसका क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए पहले हम एक त्रिभुज देख लेते हैं। देखिए ये है, ये मान लीजिए ए बी सी है, मान लीजिए ये भुजा ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा सी है। ये तीन भुजाएं हैं त्रिभुज की, ए बी और सी। तो देखिए विषम बाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं अलग अलग हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। त्रिभुज का देखिए इसमें विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पे देखिए यस क्या है, यस मैंने बताया कि यस जो है ये अर्ध परिमाप है, परिमाप का आधा है, यानी कि यस जो है वह तीनों भुजाओं ए बी सी के योग का आधा है। ये हो गया आपका अर्ध परिमाप एस। और क्षेत्रफल क्या होगा, अंडर रूट एस एस माइनस ए, एक बार ए को घटा देंगे एक भुजा को, दूसरी बार अर्ध परिमाप में से बी को घटा दिए एस माइनस बी, तीसरी बार तीसरी भुजा सी को घटा दिए। तो यह हो गया आपका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब हमें क्या देखना है, एक सूत्र और होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। यह वहां के लिए है जिस त्रिभुज में हमें आधार और ऊंचाई पता हो, यह वहां के लिए है, वहां पे एप्लीकेबल होगा जहां पे हमें आधार दिया हो और ऊंचाई दिया हो। जैसे अगर एक त्रिभुज का आपको पता चल जाए, मान लीजिए त्रिभुज का है, ये त्रिभुज है, इसका आधार पता चल गया ये है, या मान लीजिए 6 है और इसकी ऊंचाई मान लीजिए 3 है। अब आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो आप इस फार्मूले पे तुरंत रख देंगे, 1/2 आधार इसका 6 है और ऊंचाई इसकी 3 है, तो 6 18 हो गया और 2 से भाग कर देंगे, ये 9 वर्ग सेंटीमीटर होगा, तो वर्ग सेंटीमीटर या मीटर में होगा तो वर्ग मीटर हो जाएगा। तो देखिए ये क्षेत्रफल निकल गया है, वहां के लिए है जहां आधार और ऊंचाई आपको किसी त्रिभुज में दी गई हो। अगर सिर्फ भुजा दी गई हो तब आपको इस क्षेत्रफल से निकालना है, इस फार्मूले से आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्षेत्रफल हो गया एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, पूरा अंडर रूट है ये, ठीक है। तो ये दो फार्मूले हैं विषम बाहु के, विषम बाहु त्रिभुज का। अब आपको जो आपका सिलेबस है ये यहाँ से इस पे और इस पे, और परिमाप और अर्ध परिमाप। देखिए आप जब भी क्वेश्चन हल करेंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे, तो देखिए यस को आप कहीं ऐसा मत कर दीजिए कि तीनों भुजाओं को जोड़ के छोड़ दीजिए। यस आपका जो है ये अर्ध परिमाप है, इसको आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा, यानी कि तीनों भुजाओं का योग और भागा 2 या बटे 2 या डिवाइडेड बाई 2। तो तीनों भुजाओं का आधा है, योग का आधा है, ये अर्ध परिमाप है। तो ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। अब कोई हम एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। देखिए इस पे अगर कोई क्वेश्चन हम देख लें, सभी त्रिभुज के बारे में जब हम उस पे चर्चा करेंगे तो उसके बारे में उसकी डिटेल प्रॉपर्टी को बताएंगे। अभी हम कोई लेखपाल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है विषम बाहु त्रिभुज का, हम उसको देख लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज पूछा गया था, मैंने इसको लिख रखा है। देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, यहाँ भुजाओं का अनुपात दिया गया है, भुजाओं का अनुपात 3/4/5 है, ठीक है। और क्षेत्रफल दिया गया है 216 वर्ग मीटर। इसका क्षेत्रफल दिया गया है, इसका क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है। तो परिमाप ज्ञात करें, ये पूछ रहे हैं, ये लेखपाल में 2015 में पूछा गया है, परिमाप ज्ञात करें। देखिए आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके मन में सबसे पहले क्या आएगा कि हमें पूछा जा रहा है परिमाप, परिमाप पूछा जा रहा है। अब परिमाप के लिए आप जानते क्या है
कि परिमाप जो होता है यस वह ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है, यानी कि तीनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं भुजाओं का योग न देके भुजाओं का अनुपात दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है? भुजाओं का अनुपात दिया गया है। तो देखिए, और इसके साथ साथ क्षेत्रफल भी दिया गया है। तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जब दिया जाए 3 संबंधी 4 में, तो आप मान लेंगे, इस समय हम मान लेंगे क्या कि भुजा मान लें या मान लिया त्रिभुज की भुजाएं बराबर, देखिए अनुपात में जब भी रहता है तो उसमें x लगा के मान लीजिए। जैसे 3 4 5 है ना, तो एक भुजा को आप 3x मान लीजिए, दूसरे को 4x मान लीजिए, तीसरे को 5x मान लीजिए। जब अनुपात में रहेगा तो आप कोई चर राशि के साथ इसके मान को ऐड कर दीजिए। जैसे 3a लिख सकते हैं, 4a लिख सकते हैं, 5a लिख सकते हैं। तो उसी तरह हमने यहाँ पे x ले लिया, तो मान लीजिए कि 3x है, 4x है, 5x है। यह भुजाएं हो गई। अभी आपको क्या निकालना है? आपको दिया गया है क्षेत्रफल। इसका मतलब हो गया कि आप इसका क्षेत्रफल निकाल के बराबर इस पे करिए, और हल करने के बाद हमें भुजा का मान ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद हम परिमाप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे ज्ञात होगा। हम इसको हल करते हैं कि मान लीजिए त्रिभुज की भुजाएं 3x 4x 5x हमने मान लिया। अब हम इसका जो है क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल के लिए देखिए सबसे पहले हमको यश चाहिए, और यहाँ पे हमें भुजा दी गई है, आधार और ऊंचाई नहीं दिया गया है। तो हमारा जो फार्मूला लगेगा क्षेत्रफल वाला वो ये वाला लगेगा, s माइनस ए एस माइनस बी अंडर रूट एस माइनस सी, ये वाला लगेगा, क्योंकि हमें भुजाएं ज्ञात है। 3 अनुपात में ही सही, लेकिन हमने मान लिया 3x 4x 5x, हमें भुजाएं दी हुई। तो देखिए हम इसका यश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x धन 4x धन 5x, क्योंकि हमें देखिए यश की जरूरत है यहाँ पे क्षेत्रफल के लिए, और यही क्षेत्रफल दिया गया है 216 के बराबर। जब हम इसको इसके बराबर कर देंगे तो वहां से हमें भुजा का मान निकल आएगा। फिर हम परिमाप आराम से निकाल लेंगे। तो देखिए परिमाप जो है क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है, और हमने मान लिया कि भुजाएं क्या है, इसी अनुपात में 3x 4x 5x। तो इसको देखिए जोड़ेंगे, 3 4 7 और 5 12x। यह तो परिमाप हुआ, यह हो गया परिमाप। और यश क्या होता है? यश आपको पता है अर्ध परिमाप होता है। यश बराबर क्या है, अर्ध परिमाप है। कहीं आप क्वेश्चन हल करेंगे तो 12x रख के हल करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो यश हमारा है वो अर्ध परिमाप है, यानी कि 12x का बटा 2 है, यानी कि 6x है। तो हमारा अर्ध परिमाप कितना हो गया, 6x। अब देखिए हम इस फार्मूले में रख लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर देखिए क्या होता है, यहाँ देखिए लिख रहा हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो देखिए एस बराबर हमारा आ गया 6x। अब हम इसको कांडी में रख देंगे 6x, और यस देखिए 6x, और ए क्या है, पहली भुजा है 3x है, तो 6x माइनस 3x। दूसरे यस में फिर आ गया 6x माइनस बी की जगह हम रख देंगे अभी 4x। फिर तीसरा जो है हमारा एस का मान तो हमें 6x मिल गया है, 6x, और सी का मान हमें कितना है, 5x है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट, ये देखिए 6x हो गया, और ये 6x में से 3x गया। अब हम ब्रैकेट हटा के गुणा करते जाते हैं, 6x गुणे 3x, और यहाँ 6x में से 4x जाएगा तो कितना आ जाएगा, गुणे, ये ब्रैकेट देखिए गुणा होता है, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, इसलिए मैं गुणा लिख रहा हूँ। 6x, और 6x में से 3x गया तो 3x, फिर गुणे 6x में से 4x गया तो 2x, और गुणे 6x में से x गया तो x। अब देखिए पहले हम संख्या का गुणा कर लेते हैं। संख्या का गुणा करेंगे, देखिए 36 18 18 दूना 36। देखिए ये जो संख्याएं हैं इनका गुणा 36 आ गया, और x का गुणा करेंगे तो x की 1 घात है, यहाँ 2 घात हो जाएगी, 3 घात 4 घात, x की घातें देखिए 4 हो गया। ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे, देखिए 36 का वर्गमूल 6 6 36, आप जानते हैं 6 होगा, 6 हो गया वर्गमूल।
और x की घात 4 है, तो इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, x की घात 2 गुणे x की घात 2, एक पेयर मिल गया, इसमें से हम वर्गमूल के रूप में एक पेयर बाहर कर लेंगे, यानी कि x4 का x की घात 4 में से x स्क्वायर एक बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए 6x स्क्वायर आ गया, ये हमारा क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया 6x स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। किससे, इस फार्मूले पे रखने से, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए प्रश्नानुसार यही कितना दिया गया क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हमारा दिया गया 216 वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर दिया गया। तो हम इसी से तुलना कर लेंगे, ये हमारा क्षेत्रफल निकल के आ गया 6x स्क्वायर, और यही किसके बराबर है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए 6x स्क्वायर किसके बराबर है, यही हमारा 216 वर्ग मीटर के बराबर है। अब आप x स्क्वायर बराबर निकालेंगे, यह देखिए जब दूसरी साइड में जाता है तो इसका अपोजिट हो जाता है, अगर इधर 6 गुणा कर रहा तो इधर आके भाग कर देगा, अगर इधर जोड़ करता तो इस पक्ष में आता तो घटा देता, या इधर घटाता तो इधर आके जो है जुड़ जाता। लेकिन यहाँ देखिए गुणा हो रहा है तो इधर आके ये भाग कर देगा, देखिए 6 से भाग कर देगा तो क्या हो जाएगा, 6 3 18 और 3 21, 6 6 के 36, यानी x स्क्वायर बराबर आ गया 36। x बराबर निकालेंगे तो करड़ी में 36 बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में 36 का मतलब 6 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 6। ये देखिए हमें x का मान अभी ज्ञात हुआ है, लेकिन हमने माना क्या था, भुजाओं को 3x 4x 5x इस अनुपात में माना था। तो देखिए अब हम भुजाएं निकालेंगे तो पहली भुजा कितनी हो जाएगी, 3x है, 3x बराबर क्या हो गया, 3 गुणे 6 बराबर 18। दूसरी भुजा है 4x, 4 गुणे 6 बराबर 24 हो गई। तीसरी भुजा है 5x, तो 5 गुणे 6 बराबर 30। अब हम तीनों भुजाओं को अगर जोड़ लें तो क्या मिल जाएगा, हमारा परिमाप मिल जाएगा। परिमाप बराबर आप जानते हैं तीनों भुजाओं का योग, a धन b धन c, और हमारी भुजाएं क्या हो गई थी, 3x 4x और 5x। तो देखिए हम तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों भुजाओं को, ये देखिए ये बराबर इतना हो गया, b बराबर इतना, c बराबर हमारी देखिए 5x है, a को हमने 3x रख लिया, b को 4x रख लिया और c को 5x रख लिया। अब हम a प्लस b प्लस c निकालेंगे, यही ना परिमाप होता है, यस बराबर ही ना a प्लस बी, यस बराबर तो a प्लस बी बाई 2 होता है। परिमाप हमारा जो होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है, और यस हमारा अर्ध परिमाप है, तो तीनों भुजाओं का आधा हो जाता है, योग का आधा हो जाता है। तो देखिए जब हम यस बराबर निकालेंगे, यस नहीं परिमाप, सॉरी यस तो अर्ध परिमाप हो गया, परिमाप जब निकालेंगे तो परिमाप बराबर क्या होगा, a धन b धन c। देखिए ये बराबर हमें 18 मिल गया, b बराबर देखिए 24 मिल गया, c बराबर 30 मिल गया। इसको आप जोड़ देंगे तो 8 4 12, 3 2 5 1 6 1 7, ये 72 मीटर आपका क्या निकल आया, परिमाप। परिमाप कितना आ गया, 72 मीटर। इसको एक क्वेश्चन देखिए लेखपाल में पूछा गया था, इसको हमने देखिए सबसे पहले हमने ये फार्मूला नहीं यूज किया, अभी मैंने एक फार्मूला बताया था कि 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है ना 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये फार्मूला यहाँ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। देखिए जब क्वेश्चन आएगा तो आपको अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा कि हमसे पूछा जा रहा है परिमाप, और हमें पता क्या है, भुजाओं का अनुपात पता है। जब कभी भी अनुपात में भुजाएं दी गई हों तो जब आप मान लेंगे भुजाओं को उसी अनुपात में, एक कोई चर राशि लेके 3x 4x और 5x के रूप में, तो देखिए ये भुजाएं हमने मान लिया कि 3x 4x 5x, यानी कि हमें जब भुजा पता है तो भुजा वाले में तो देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला यही लगेगा, s माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए आप यस निकालेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे तीनों भुजाओं को, वो आएगा परिमाप, लेकिन यस जो होता है वह बटे 2 होता है, अर्ध परिमाप होता है। तो देखिए हमने जोड़ दिया 3 4 7 5 12 x हो गया। अब उसका जब हम यस निकाले तो 2 से भाग कर दिए, ये देखिए 6x हो गया। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यस जो है परिमाप का आधा है, कहीं आप परिमाप a धन b धन c को जोड़ करके और फिर आप फार्मूले में यहाँ रख दिए तो आपका गलत हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा, आपका निकलेगा नहीं। आपको यस जो है हमेशा तीनों भुजाओं को योग करके आधा करना है, अर्ध परिमाप है, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। फिर हम इस फार्मूले में देखिए रख दिए देखिए यहाँ से यस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो 6x
और 6x माइनस 3x, 6x माइनस 4x, 6x माइनस 5x। तो देखिए 6x, 3x, 2x गुणा कर दिए तो देखिए ये आ गया, और यहाँ से 36 का वर्गमूल 6 आ गया, x पावर 4 का x स्क्वायर हो गया। अब जब हम परिमाप निकालते हैं तो देखिए तीनों भुजाओं पहले तो हमें यहाँ से क्षेत्रफल 6x स्क्वायर निकला। अब हम तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे, ये देखिए 6x स्क्वायर जो हमारा क्षेत्रफल निकला है इस फार्मूले के आधार पे, इसकी तुलना हमें जो क्षेत्रफल दिया गया इससे करेंगे। क्षेत्रफल हमें 216 दिया गया है, तो देखिए 216 से तुलना कर दिए, यहाँ से हमें जो है x की वैल्यू 6 निकल के आ गई। जब x की वैल्यू 6 निकल गई तो अब देखिए हमारी भुजाएं हमें पता चल जाएंगी। भुजाएं देखिए 3x है, x का मान 6 है तो 3 6 का 18 आ गया, देखिए यहाँ पे 18 आ गया। x बराबर 6 रखेंगे तो 6 चौक को 24, दूसरी भुजा निकल आई। तीसरी भुजा 5x है तो 6 5 30 हो गया। अब तीनों को हम जोड़ देंगे, वही हमारा परिमाप है। तो दोस्तों ये रहा, सिर्फ अभी हमने विषम बाहु त्रिभुज को देखा है। आगे जो है हम वीडियो में जो हमारे बचे हैं समबाहु, समद्विबाहु, समकोण, समद्विबाहु, इस त्रिभुज के परिमाप और क्षेत्रफल के साथ आएंगे। इनका फार्मूला आपको बताएंगे, इनका कंसेप्ट बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो हम इसको लेके आएंगे। आप हमारे साथ जुड़िए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी करिए, और हमने जो वचनबद्धता दी है हम उस पर अटल हैं। हम आपका फरवरी तक कोर्स खत्म ही करेंगे। अभी ये बेसिक चीज़ें थी, थोड़ा तो हमने थोड़ा सा कम समय दे रहे हैं, लेकिन हम आगे चलेंगे तो ये सब वीडियो अब आपको एक एक करके आगे मिलेंगी। मेरा टारगेट है कि आज सैटरडे संडे है, अगले संडे तक आपको मैं पूरा ज्यामिति ही खत्म कर दूँ, रेखा गणित ही खत्म कर दूँ, और अच्छे से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको सॉल्व करा के एक एक बाई एक एक करके हम इसको समाप्त कर देंगे। परीक्षा में आप निश्चित रूप से ये जो रेखा गणित है इससे आप घबराएंगे नहीं, आप इजीली इसको कर ले जाएंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़िए, हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि हम और वीडियो के साथ निश्चित समय पर आपके सिलेबस को पूरा करें। जय हिंद।